क्या हो अगर एक दिन आप उठें और आपको पता चले कि आप असल में एक वीडियो गेम कैरेक्टर हैं, आपकी दुनिया एक कोड है, आपके दोस्त एक एआई स्क्रिप्ट और आपकी जिंदगी एक लूप है। आज हम बात करने वाले हैं फ्री गाय की, एक ऐसी फिल्म जो दिल को छू जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस वर्चुअल दुनिया की रियल कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्री सिटी नाम के एक रंग बिरंगे और अराजक शहर से। इस शहर में जिन लोगों के पास खास किस्म का चश्मा होता है, उन्हें अनोखी शक्तियां मिल जाती हैं। वो बिना किसी नियम या कानून की परवाह किए पूरे शहर पर राज करते हैं। इन चश्मा पहनने वालों का स्टाइल काफी हटकर होता है। रंग बिरंगे कपड़े, फंकी हेयर स्टाइल और हर दिन नए मिशन। इसी शहर में रहता है हमारा मुख्य किरदार, गाय। गाय एक सीधा सादा आदमी है जो यहाँ लंबे समय से रह रहा है। फ्री सिटी में रोज दर्जनों अपराध होते हैं, गोलीबारी, चोरी, धमाके, लेकिन गाय को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने इस अजीबोगरीब शहर से बेहद प्यार है। वह हर सुबह उठता है, अपनी गोल्ड फिश को गुड मॉर्निंग कहता है, वही पुराने नीले कपड़े पहनता है और नाश्ते के साथ न्यूज़ देखकर काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में वह रोज की तरह अपनी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप पर रुकता है, जहां से वह हमेशा मीडियम कॉफ़ी विद मिल्क एंड शुगर लेता है। इसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बडी से मिलता है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है। एक दिन रास्ते में उन्होंने देखा कि एक दुकान में डकैती हो रही है, लेकिन जैसे कि यह शहर में रोज होता है, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। गाय भले ही रोज अपराधों के बीच रहता है, लेकिन उसका दिल साफ है और वो खुश मिजाज इंसान है। वो मानता है कि उसके पास सब कुछ है, सिवाय एक चीज के, सपनों की रानी। अब उसका एक ही मकसद है, उस खास लड़की को ढूंढना जिससे वह सच्चा प्यार कर सके। इसी बीच एक दिन बैंक में कुछ गुंडे घुस आते हैं और लूट शुरू कर देते हैं। बड़ी को तो बैंक की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वह आराम से अपनी बंदूक जमीन पर रखकर लेट जाता है, जैसे ये सब आम बात हो। तभी दोनों दोस्त लूट खत्म होने का इंतजार करते हुए फिर से अपनी सपनों की रानी वाली बातें शुरू कर देते हैं। गाय बताता है कि वह कैसी लड़की चाहता है, एकदम खास, बिल्कुल अलग। इसी समय फ्री सिटी के किसी और कोने में एंट्री होती है एक मिस्ट्री गर्ल की। नाम है मोलोटोव गर्ल। वह एक व्यक्ति से मिलती है जो दावा करता है कि उसके पास उस केस से जुड़े अहम सबूत हैं जिसकी जांच वह कर रही है। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ एक नक्शा है जिसमें उस जगह की लोकेशन है जहां एक खुफिया वीडियो छिपी हुई है। बात बढ़ती है और वह आदमी मोलोटोव गर्ल से बदतमीजी करने लगता है। जवाब में वह लड़की बिना देर किए अपनी बंदूक निकालती है और उसे गोलियों से भून देती है। इसके बाद वह अपने अगले मिशन की ओर निकल पड़ती है। उसी वक्त दूसरी तरफ गाय की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और पहली ही झलक में वह दीवाना हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यही है उसकी सपनों की रानी। वो फौरन अपने दोस्त बड़ी से कहता है कि उसे उसी वक्त जाकर उस लड़की से बात करनी है। गाय जोश में आकर उसका पीछा करता है और जैसे ही वह ट्रेन की पटरियों को पार करने लगता है, एक तेज रफ्तार ट्रेन उसे टक्कर मार देती है और उसी पल गाय स्क्रीन से गायब हो जाता है। उसी समय हम एक लड़की को देखते हैं, नाम है मिली। वह गेम से बाहर निकलने से पहले अपने अवतार का अपडेट सेव करती है और रियल वर्ल्ड में लौट आती है। असल में वह एक कैफे में बैठी होती है जो अब बंद होने वाला होता है, इसलिए उसे वहां से उठकर जाना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही गाय की आंख खुलती है, वो हमेशा की तरह अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू करता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। जब वह अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में पहुंचता है, तो पहली बार वह अपनी सामान्य ऑर्डर को बदल देता है। वह कहता है, मुझे एक कैपुचिनो दे दो। यह सुनते ही वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि इस शहर में सभी लोग हमेशा मिल्क एंड शुगर वाली कॉफी ही पीते हैं। लोगों की नजरों से हैरान गाय जब देखता है कि कुछ पुलिस वाले उस पर नजर रख रहे हैं और एक तोप जैसी भारी गन उसकी तरफ तनी हुई है, तो वो घबरा जाता है। वह तुरंत पलटता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, नाराज क्यों हो गए भैया। कुछ देर बाद जब कुछ गुंडे बैंक में डकैती डालते हैं, तभी गाय की नजर फिर से मोलोटोव गर्ल यानी उसकी सपनों की रानी पर पड़ती है। लेकिन बड़ी उसे याद दिलाता है कि पिछली बार भी उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की थी और ट्रेन से टकराकर बुरा हाल हो गया था। बड़ी समझाता है कि चश्मा पहनने वाले लोग असली प्लेयर्स होते हैं और उनसे बात करना एनपीसी जैसे गाय के लिए नामुमकिन है। लेकिन अब गाय थक चुका है रोज रोज की एक जैसी जिंदगी से। वह तय करता है कि अब वो खुद को बदलेगा। उसने फैसला किया कि इस बार वह उन गुंडों का मुकाबला करेगा और उनका चश्मा छीन लेगा। जैसे ही गुंडा उस पर हमला करता है, वो गिर जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह दोबारा उठता है, गुंडे की बंदूक छीनता है और उसे गोली मार देता है। अब गाय के पास वो खास चश्मा आ चुका है। जैसे ही वह चश्मा पहनता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे अब फ्री सिटी एक अलग ही नजरिए से दिखने लगती है। स्क्रीन पर हर तरफ मिशन मार्क्स, पॉइंट्स, हेल्थ बार्स, फर्स्ट एड किट्स दिखाई देने लगते हैं।
उसने एक फर्स्ट एड किट उठाई और जैसे ही उसे छुआ उसकी सारी चोटें और दर्द गायब हो गए। अब वो पहली बार गेम की असली दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे किसी जादुई दुनिया में घूम रहा हो। इसी दौरान उसके सामने एक एक्सीडेंट होता है। एक लड़का जो जेट पैक पहनकर उड़ रहा था उसकी मौत हो जाती है और उसके सारे इन गेम पैसे गाय को मिल जाते हैं। ये सब कुछ गेम के डेवलपर्स में से एक कीज देख रहा होता है। कीज असल दुनिया में सूनमी स्टूडियोज नाम की कंपनी में काम करता है, वही कंपनी जिसने फ्री सिटी नाम का यह वीडियो गेम बनाया है। कीज अपने दोस्त माउजर को बताता है कि गेम में कुछ अजीब हुआ है। एक प्लेयर की मौत के बाद किसी ने उसका चश्मा चुरा लिया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जिसने ये सब किया वह कोई असली प्लेयर नहीं बल्कि एक एनपीसी है, यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। माउजर को यकीन हो जाता है कि कोई हैकर इस एनपीसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कीज को कोई हैकिंग ट्रेस नहीं मिलती। अब वे दोनों खुद गेम में एंटर करके इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। कीज और माउजर एक पुलिस कार से फ्री सिटी के अंदर जाते हैं और गाय से मिलने की कोशिश करते हैं। वो उसे एनपीसी के कोड को तोड़ने के लिए डांटते हैं और समझाते हैं कि ऐसा करना गेम के नियमों के खिलाफ है। माउजर, जो इस वक्त गेम में एक पिंक खरगोश की स्किन में होता है, गाय से कहता है कि वह अपनी स्किन चेंज करे। लेकिन बेचारा गाय बिल्कुल कंफ्यूज है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये गुलाबी खरगोश उससे क्या चाहता है। गाय अचानक पुलिस से बचने के लिए भागने लगता है। पीछे से कीज और माउजर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गाय किसी तरह गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे अपने जूतों की एक खास शक्ति का एहसास होता है। अब वह 30-40 फीट ऊंचाई तक आसानी से कूद सकता है। माउजर को उसे रोकने के लिए एक नया गेम फीचर एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे पूरे बिल्डिंग का नक्शा लगातार बदलने लगता है। अब गाय को इस बदलती हुई दुनिया में लगातार भागते रहना पड़ता है। इसके बाद गाय एक लटकती हुई बॉल पर छलांग लगाता है, लेकिन रस्सी को पकड़ नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी उसकी एक और छुपी हुई नई शक्ति एक्टिवेट होती है। उसका शरीर एक बबल शील्ड से ढक जाता है, जिससे गिरने के बाद भी उसे जरा भी चोट नहीं लगती। गाय खुश होता है कि वो बच गया है, लेकिन अगले ही पल कीज अपनी पुलिस कार से उसे टक्कर मार देता है। मगर जब गाय मरता है तो कीज और माउजर नोटिस करते हैं कि गेम में खिलाड़ियों की संख्या कम नहीं हो रही। कीज को यह बात बहुत अजीब लगती है। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक की ओर जाती है। सालों पहले कीज और मिली ने साथ मिलकर एक गेम बनाया था, लाइफ इटसेल्फ। ये कोई आम गेम नहीं था। इसमें प्लेयर्स कुछ नहीं करते थे, बस देखते थे कि कैसे गेम के अंदर के कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी जीते हैं। इस गेम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक मिली ने खुद बनाई थी और यही एआई अब फ्री सिटी गेम में इस्तेमाल हो रही थी, बिना मिली की अनुमति के। गाय का पसंदीदा ड्रिंक मीडियम कॉफ़ी विद मिल्क एंड शुगर असल में मिली की पसंदीदा कॉफ़ी थी और कीज ने फ्री सिटी के कुछ कैरेक्टर्स को मिली को देखकर ही डिज़ाइन किया था। जब कीज अपने घर लौटता है तो उसे वहाँ मिली पहले से बैठी मिलती है। उसे इतने समय बाद अचानक देखकर कीज थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मिली कोई पुरानी दोस्ती निभाने नहीं आई थी। वह अपने पुराने बॉस एंटनी को सबक सिखाने के लिए कीज की मदद मांगने आई थी। मिली बताती है कि एंटनी ने उनकी बनाई हुई एआई को चुरा लिया है और अब फ्री सिटी गेम में उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। मिली को गेम में एक गुप्त जगह का पता चला है जहां इस चोरी के सबूत छिपे हुए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे कीज की मदद चाहिए। कीज को पहले तो इस पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि एंटनी ऐसा नहीं कर सकता और यह सब एक गलतफहमी हो सकती है। साथ ही वह नौकरी खोने के डर से मिली की मदद करने से भी मना कर देता है। दूसरी तरफ अगली सुबह गाय नींद से उठता है और ठान लेता है कि आज वह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा। वो पहली बार अपने पुराने यूनिफॉर्म की जगह नॉर्मल कपड़े पहनता है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया। दूसरी ओर शाम के समय मिली अपने इन गेम कैरेक्टर मोलोतोव गर्ल के जरिए उस गुप्त लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां वह छुपी हुई वीडियो मौजूद थी। वह एक पुराने किले जैसी इमारत में रास्ता खोज ही रही थी, तभी गाय अचानक उसके पीछे आ पहुंचा। उसकी मौजूदगी से मिली थोड़ी चौंक गई और उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया। मिली गाय से सवाल जवाब करने ही वाली थी कि तभी सुरक्षा गार्ड्स को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। देखते ही देखते वहां भारी गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों जान बचाने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गए और वहीं से जवाबी हमला करने लगे। उसी दौरान मोलोतोव गर्ल ने एक पोर्टल एक्टिवेट कर दिया, जिससे दोनों तुरंत शहर के किसी और हिस्से में पहुंच गए। गाय इस नई जगह को देखकर हैरान था। उसने देखा कि वहां हथियारों और बाइक का जबरदस्त कलेक्शन मौजूद है।
अब मिली को यकीन हो गया था कि गाय इस गेम की दुनिया में नया है। मिली ने उसे सलाह दी कि अगर उसे इस गेम में आगे बढ़ना है और लेवल अप करना है तो उसे दुकानों में लूटपाट करनी होगी और राह चलते लोगों को मारना होगा। लेकिन यह सुनकर गाय को बहुत बुरा लगा। उसने साफ कहा कि वह मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहीं पर उसने एक नया फैसला लिया। वह फ्री सिटी का सुपर हीरो बनेगा। वह खुद का लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को हराएगा जो शहर में निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं। इसके बाद गाय ने अपनी हीरो वाली जर्नी शुरू कर दी। वह जब भी गेम में मारा जाता तो अगले ही पल उसकी जिंदगी रीसेट हो जाती और वह दोबारा जिंदा हो जाता। धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता गया और अब उसके कारनामे असल दुनिया में भी वायरल होने लगे। लोग पूछने लगे, ये ब्लू शर्ट वाला आदमी आखिर है कौन? कई लोग तो उसके फैन बन गए और उसकी तरह कपड़े पहनने और बिहेव करने लगे। कुछ ही समय में जब गाय का लेवल 102 तक पहुंच गया तो वह अपने पुराने दोस्त बड़ी से मिलने बैंक पहुंचा। बड़ी उससे बहुत नाराज और परेशान था। इतने दिनों से वह कहाँ गायब था। गाय ने उसे बैठाकर सब कुछ समझाया। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब। इसी दौरान रोज की तरह फिर कुछ गुंडे बैंक में लूटपाट करने आ जाते हैं। सारे लोग फौरन जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन इस बार गाय पीछे नहीं हटता। वह एक गुंडे की बंदूक छीन लेता है और उसका चश्मा भी ले लेता है। गाय अब बड़ी को चश्मा पहनने को कहता है ताकि वह भी असली गेम की दुनिया को देख सके, लेकिन बड़ी डरता है। वह किसी भी खतरे में नहीं पड़ना चाहता। उसने तय कर लिया है कि वह उसी पुरानी बोरिंग जिंदगी में खुश है और गेम की इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उधर कीज अब तक समझ चुका था कि फ्री सिटी गेम में जो कुछ अजीब हो रहा है उसके पीछे मिली की बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है। तभी तो गाय जैसा एक नॉन प्लेबल कैरेक्टर अपनी मर्जी से काम कर पा रहा है, जैसे वह कोई असली प्लेयर हो। अब कीज ने तय किया कि वह मिली की मदद करेगा। उसने उस गुप्त जगह का ताला अनलॉक कर दिया और मोलोटोव गर्ल को उस जगह का लोकेशन और वीडियो भेज दी जहां वह जरूरी सबूत छिपा हुआ था। जैसे ही मोलोटोव गर्ल ने वह वीडियो फाइल डाउनलोड की, तभी अचानक सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। कुछ ही पलों में सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। उसे लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी और खेल खत्म हो गया है। लेकिन ठीक उसी समय गाय मोटर बाइक पर हीरो जैसी एंट्री लेता है और उन सिक्योरिटी गार्ड्स से भिड़ जाता है। वह उन्हें हराकर मोलोटोव को फिर से भागने का मौका देता है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। इस बार और भी ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। उधर गेम की निगरानी कर रहे कीज ने देखा कि मोलोटोव गर्ल किसी से बात कर रही है, लेकिन स्क्रीन पर उसके अलावा कोई भी प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा था। यह बात कीज को और भी अजीब लगती है। इधर गाय मोलोटोव गर्ल की हिम्मत और लड़ाई के अंदाज से बहुत प्रभावित होता है। वो देखता है कि कैसे वह अकेले इतने सारे दुश्मनों को मात दे रही है। उसकी बहादुरी देखकर गाय को फिर से उससे प्यार हो जाता है। लेकिन तभी एक गुंडा अचानक उस पर हमला कर देता है और खुद को बचाने के लिए गाय उसकी बांह तोड़ देता है। इसके बाद गाय अपनी बाइक पर मोलोटोव गर्ल को बिठाता है और दोनों खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। उधर असली दुनिया में गेम कंपनी के मालिक एंटनी ऑफिस पहुंचता है। वह अपनी टीम को फ्री सिटी गेम के कैरेक्टर्स को अपग्रेड करने का आदेश देता है। असल में गाय की वजह से गेम की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी और एंटनी इसका फायदा उठाकर अपनी अगली गेम फ्री सिटी 2 को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहता था। इधर भागते हुए गाय मोलोटोव गर्ल को अपने सीक्रेट स्टोर रूम में ले जाता है। यह उसकी पसंदीदा चीजों से भरी हुई एक खास जगह थी। गाय उसे बताता है कि उसने उसी की बात मानकर अपना लेवल अपग्रेड किया है। यह सुनकर मोलोटोव गर्ल को अब उसमें दिलचस्पी होने लगी थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर गाय ने इतने कम वक्त में इतना ऊंचा लेवल कैसे हासिल कर लिया, लेकिन गाय के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। इसलिए वो माहौल हल्का करने के लिए उसे आइसक्रीम खाने ले जाता है। दोनों जब साथ बैठते हैं और बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बीच कई बातें एक जैसी हैं, पसंद, सोच और सपने, जैसे दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले से जानते हों। कुछ समय साथ बिताने के बाद अचानक गाय ने अपने दिल की बात कह दी। उसने मोलोटोव गर्ल से अपने प्यार का इजहार किया और उसे किस करने की इजाजत मांगी। इस दौरान मिली पूरी तरह उलझन में थी। वह एक ऐसे इंसान के लिए कुछ महसूस करने लगी थी जिसका असली नाम तक उसे नहीं पता था। उधर कीज ने गेम के एनपीसी कोड्स को चेक किया और चौंक गया। उसे पता चला कि गाय उसी एआई कोड से बना है जिसे कीज और मिली ने सालों पहले अपनी गेम लाइफ इटसेल्फ के लिए डिजाइन किया था। यह समझते ही कीज तुरंत मिली के घर पहुंचा और घंटी बजाई। उसी वक्त गेम के अंदर मोलोटोव गर्ल ने गाय से विदा ली। जैसे ही मिली ने दरवाजा खोला, कीज ने उसे बताया कि उनका पुराना शक बिल्कुल सही था। एंटनी ने उनकी बनाई हुई एआई को चुराकर फ्री सिटी गेम में इस्तेमाल किया था। खुशकिस्मती से वह कोड अब भी काम कर रहा था और गाय का किरदार अब इतना समझदार हो चुका था
कि उसे खुद लगने लगा था कि वह एक असली इंसान है। जब मिली को एहसास हुआ कि जिस गाय से वह प्यार करने लगी थी वो दरअसल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई असली इंसान नहीं, तो उसका दिल टूट गया। वो दोबारा गेम में जाकर गाय से मिली और उसे सच बताया कि यह पूरा शहर, ये सब कुछ सिर्फ एक वीडियो गेम है, असली दुनिया में इनका कोई वजूद नहीं है। ये सुनकर गाय को गहरा झटका लगता है। वह भागकर समुद्र के किनारे पहुंचता है और जब वह पानी में पत्थर फेंकता है तो जान जाता है कि समुद्र भी नकली है। क्रोधित होकर वह सड़कों पर निकल पड़ता है और लोगों को चिल्लाकर बताता है कि यह सारी दुनिया फर्जी है। उसी पल दो गाड़ियां उसे टक्कर मार देती हैं। जब गाय होश में आता है तो वह अपने दोस्त बड़ी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि अगर तुझे पता चले कि तेरा जीवन ही नकली है तो तू क्या करेगा। बड़ी मुस्कुराकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी वक्त मैंने अपने दोस्त के साथ बिताया वही मेरे लिए असली है। उसकी इस बात से गाय को फिर से हिम्मत मिलती है। गाय अब दोबारा मोलोतोव गर्ल की मदद करना चाहता है। वह उस सीक्रेट सेफ हाउस में जाने का फैसला करता है जहां पिछली बार उनका मिशन अधूरा रह गया था। इस बार वह सबूत वाली वीडियो फाइल चुराकर उसे सौंपना चाहता है। गाय और बड़ी सेफ हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही वहां एक गार्ड आता है, गाय उससे कहता है कि वह फाइल उन्हें सौंप दे। हैरानी की बात यह थी कि वह गार्ड खुद गाय का फैन था। वह गाय को देखकर बेहद खुश होता है और कहता है, आप जो चाहें ले सकते हैं, और वह फाइल उन्हें दे देता है। लेकिन उसी समय असली दुनिया में उस प्लेयर की मां कमरे में सफाई करने आ जाती है और गेम में उसका ध्यान भंग हो जाता है। गार्ड अचानक चिल्लाने लगता है जिससे गाय थोड़ा चौंक जाता है। फिर भी वह और बड़ी फाइल लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। गाय सीधे मोलोटोव गर्ल के स्टोर हाउस में पहुंचता है और उसे फाइल सौंप देता है। उधर असली दुनिया में अब लोग गेम खेलना छोड़कर यूट्यूब पर गाय के वीडियो देखने लगे थे। उसकी लोकप्रियता ने फ्री सिटी 2 की बिक्री को सीधा 60% गिरा दिया था। यह सब देखकर गेम कंपनी का मालिक एंटनी गुस्से से पागल हो जाता है। वह कीज को आदेश देता है कि गाय को गेम से डिलीट कर दिया जाए, लेकिन कीज अब साफ कहता है कि गाय को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि वह अब एक ऐसा एनपीसी बन चुका है जिसने खुद से सीखकर सोचने की क्षमता हासिल कर ली है। तभी माउजर के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वह गाय को नहीं हटा सकते तो क्यों ना पूरा सर्वर ही रिस्टार्ट कर दिया जाए। माउजर ने जब सर्वर रीस्टार्ट करने का फैसला लिया तो कीज को समझ आ गया कि अब अगर ऐसा हुआ तो गाय भी बाकी एनपीसी की तरह एक आम किरदार बन जाएगा। सारी यादें मिट जाएंगी और वो दोबारा उसी बोरिंग जिंदगी में लौट जाएगा। इधर गाय और मोलोतोव गर्ल ने वह गुप्त वीडियो देखी जिसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि मिली और कीज ने जो दुनिया लाइफ इटसेल्फ गेम में बनाई थी वह दुनिया अब फ्री सिटी में कहीं छुपी हुई है। यह इस बात का पक्का सबूत था कि एंटनी ने उनकी अनुमति के बिना उनका कोड चुराकर इस गेम में इस्तेमाल किया था। गाय को याद आया कि वह उस जगह को पहले भी देख चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ बता पाता, माउजर ने पूरे सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट हुआ, फ्री सिटी के सारे प्लेयर लॉग आउट हो गए। अब शहर में सिर्फ उनके एवटार रह गए थे। गाय ने देखा कि उसके सामने पूरी दुनिया धीरे धीरे गायब हो रही है। गेम सबके लिए बंद हो गया था। जब सिस्टम दोबारा चालू हुआ तो गाय एक सामान्य एनपीसी बन चुका था। वह फिर से वही पुराने कपड़े पहनकर, वही कॉफी पीकर और उसी बैंक की नौकरी पर लौट आया। इसी बीच मोलोतोव गर्ल यानी मिली उसके सामने आई और उससे उस खास जगह के बारे में पूछा जहां वह वीडियो वाली दुनिया छुपी थी। लेकिन गाय को कुछ भी याद नहीं था, जैसे उसकी पुरानी यादें मिट चुकी थीं। मिली बहुत परेशान हो गई और उसने पूरा मिशन यहीं खत्म करने का मन बना लिया। लेकिन तभी कीज ने उसे एक रिकॉर्डिंग भेजी। उस रिकॉर्डिंग में कीज कहता है कि उसने गाय को ऐसे बनाया था कि वह कभी भी अपने सपनों की रानी को हासिल न कर सके, लेकिन मिली की वजह से गाय ने सिस्टम को तोड़ दिया। वो अपने लेवल्स खुद चढ़ता गया। अगर मिली उसे सच्चे दिल से चाहे तो वह उसे फिर से जागरूक कर सकती है। यह सुनते ही मिली ने दोबारा गेम में जाने का फैसला किया। वह मोलोटोव गर्ल बनकर सीधा बैंक में घुस गई और वहां से गाय को अगवा कर लिया और उसे चश्मा पहनने के लिए कहा। मिली ने गाय से कहा कि अगले 24 घंटे में यह पूरी दुनिया मिट जाएगी और वह सब कुछ खो देंगे, लेकिन गाय को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहां पुलिस आ गई। मिली ने बिना समय गवाए पुलिस की गाड़ियों को बम से उड़ा दिया और फिर उसने गाय को किस किया। उस किस के साथ ही गाय की सारी यादें वापस लौट आईं। इसके बाद गाय मिली को अपने घर ले गया। वहां उसने उसे एक खास खिड़की दिखाई जिसमें शीशे पर उल्टी परछाई दिखती थी। इस परछाई को देखते ही मिली को समझ में आ गया कि एंटनी ने लाइफ इटसेल्फ गेम के पूरे नक्शे को कॉपी किया है, लेकिन वह उसकी परछाई को हटाना भूल गया। अब उन्हें बस उस जगह तक पहुंचना था और फिर वह दुनिया को एंटनी की चोरी का सच दिखा सकते थे।
अब जब कीज उनके साथ था तो मोलोतोव गर्ल और गाय ने मिलकर तय किया कि वे समुद्र पार करेंगे। वहां पहुंचकर वो उस गुप्त जगह तक जा सकते हैं जहां उनका सबूत छिपा हुआ है। ये प्लान इसलिए बनाया गया ताकि एंटनी उन्हें ट्रैक न कर सके और अपने बाकी गेम कैरेक्टर्स भेजकर उन पर हमला न कर पाए। जैसे ही एंटनी को भनक लगी कि गाय और मिली क्या करने जा रहे हैं, उसने माउजर को आदेश दिया कि वह उनके कैरेक्टर्स को खत्म कर दे और इस बार इस तरह मारे कि वे दोबारा गेम में वापस न आ सकें। माउजर तुरंत हरकत में आया और फ्री सिटी की इमारतें गिरानी शुरू कर दी। उसका मकसद था कि वे बिल्डिंग्स गिरकर गाय और मोलोतोव गर्ल को कुचल दें। लेकिन ठीक उसी वक्त कीज ने चुपचाप गेम की सड़कों को रैंप्स में बदल दिया ताकि गाय और मिली भागकर समुद्र के किनारे की ओर बढ़ सकें। जैसे ही एंटनी ने देखा कि वे दोनों मेटाडोर्स बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, उसने आखिरी हथियार के तौर पर अपने डेवलपर्स को आदेश दिया, ड्यूड को गेम में लॉन्च करो। ड्यूड एक नया सुपर पावर्ड कैरेक्टर था जिसे फ्री सिटी 2 के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि उसकी प्रोग्रामिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन एंटनी को भरोसा था कि वही अकेला गाय और मिली को रोक सकता है। उधर कीज गाय और मिली के लिए समंदर पार करने का एक पुल बना रहा था जो उन्हें लाइफ इटसेल्फ की असली दुनिया तक पहुंचा सकता था। लेकिन तभी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कीज को गिरफ्तार कर लिया और एंटनी के ऑफिस में ले गए। एंटनी ने कीज को धमकी दी कि अगर उसने यह सब बंद नहीं किया तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अब कीज को किसी बात का डर नहीं था। उसने बिना एक शब्द कहे बटन दबाया और पुल एक्टिवेट कर दिया। उसी पल माउजर एंटनी के पास आया और उसे बताया कि पुल तैयार हो चुका है। यह सुनकर एंटनी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने आदेश दिया कि सभी प्लेयर अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाएं। अब उसने यह तय कर लिया था कि पूरा गेम खाली कर दो, कोई भी प्लेयर गेम में न रहे। उसी समय मोलोटोव गर्ल का अवतार गेम से गायब होने लगा। अब गाय पूरी तरह अकेला रह गया था। उधर जब कीज को कंपनी के बाहर निकाला जा रहा था तो उसने जाते जाते एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने गाय की गेम स्ट्रीमिंग को पब्लिक ओन कर दिया ताकि दुनिया भर के लोग अब गाय के मिशन को लाइव देख सकें। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं, क्योंकि अगर गाय लाइफ इटसेल्फ की दुनिया तक पहुंच जाता तो यह पूरे गेमिंग वर्ल्ड के सामने सच उजागर कर देता कि एंटनी ने कैसे चोरी से कोड लेकर फ्री सिटी बनाई थी। गाय जैसे ही अपने मिशन की ओर बढ़ने लगा, अचानक सामने से ड्यूड आ धमका। यह विशालकाय, हुलिया से बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाला कैरेक्टर अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। ड्यूड ने बिना समय गंवाए गाय पर हमला बोल दिया। तभी बड़ी भी अपने दोस्त को बचाने वहां पहुंच गया, लेकिन ड्यूड ने उसे भी बेरहमी से पीट दिया। अब गाय और ड्यूड के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। उधर इस फाइट को पूरा देश लाइव देख रहा था और सब गाय के हौसले को दाद दे रहे थे। जब ड्यूड ने गाय को उठाकर जमीन पर पटका तो लग रहा था कि अब उसका अंत हो गया। फिर उसने अपना भारी भरकम मुक्का चार्ज किया और जैसे ही गाय को खत्म करने आगे बढ़ा, तभी अचानक गाय ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड निकाल ली और उससे खुद को बचा लिया। ये देखकर स्क्रीन के उस पार मौजूद असली क्रिस एवंस भी चौंक उठे। इसके बाद गाय ने हल्क का सुपर पंच एक्टिवेट किया और ड्यूड को हवा में कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर उसने फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करके खुद को तुरंत ठीक किया। अब बारी थी पलटवार की। गाय ने लाइट सेबर निकाला और ड्यूड पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। गाय जीत के बेहद करीब था, तभी ड्यूड ने एक पोर्टल खोल लिया और फिर से उसे पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश की। उसी समय बड़ी एक बार फिर मदद के लिए आ पहुंचा। उसने दूर से गाय की ओर चश्मा फेंका ताकि वह खुद को बचा सके, लेकिन गाय ने खुद को बचाने की बजाय वो चश्मा ड्यूड को पहना दिया। जैसे ही ड्यूड ने चश्मा पहना, उसे चारों ओर अलग अलग गेम एलिमेंट्स और यूआई नजर आने लगे और वह घबरा गया। उसका सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर गाय और बड़ी ने पुल पार कर लिया और लाइफ इटसेल्फ की असली दुनिया की ओर बढ़ गए। उधर असली दुनिया में एंटनी कंपनी के उस कमरे में पहुंच चुका था जहां सारे गेम सर्वर रखे थे। जैसे ही कीज को यह पता चला, उसे समझ आ गया कि अब एंटनी कुछ खतरनाक करने वाला है। उसने तुरंत मिली को एक इमरजेंसी मैसेज भेजा और दूसरी तरफ मिली भी बिना देर किए कंपनी के हेडक्वार्टर्स की ओर भागी। इसी दौरान एंटनी ने गुस्से में आकर हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली और एक एक करके सभी सर्वर को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके इस कदम से फ्री सिटी की दुनिया टूटने लगी। धीरे धीरे हर बिल्डिंग, हर किरदार और हर नक्शा मिटता जा रहा था। गाय ने आखिरकार उस खतरनाक पुल को पार कर लिया था, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त बड़ी दूसरी ओर फंस गया। वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। बड़ी जानता था कि अब वे शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, फिर भी वह मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। उधर दूसरी ओर एंटनी अब अंतिम सर्वर्स को नष्ट करने ही वाला था। तभी गाय ने हिम्मत दिखाई और समंदर में छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में वह एक नई जादुई दुनिया में पहुंच गया।
यह वही जगह थी जो सिर्फ उन बची खुची सर्वर्स में मौजूद थी जहां गाय और बाकी फ्री सिटी के कैरेक्टर्स अब भी जिंदा रह सकते थे। लेकिन एंटनी तो उन्हें भी खत्म करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मिली वहां आ गई। उसने एंटनी को ऑफर दिया, तुम कोड और कंपनी का सारा मुनाफा रख लो, लेकिन ये बची हुई फ्री सिटी हमें दे दो। एंटनी पैसे का भूखा था, उसने बिना सोचे समझे इस डील को मंजूर कर लिया, पर वह नहीं जानता था कि उसका सारा सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। उसकी कंपनी की साख तबाह हो चुकी थी। आखिरकार चोरी के कोड इस्तेमाल करने के जुर्म में एंटनी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मिली, कीज और माउजर ने मिलकर एक नई वीडियो गेम बनाई जो इतनी हिट साबित हुई कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इधर माउजर ने कीज को सलाह दी कि अब उसे मिली के दिल की बात कह दे। कीज ने हिम्मत जुटाई और उसे कॉफी पर चलने का न्योता दिया। मिली मुस्कुराई और बोली, मैं गेम में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन जाते वक्त मेरे लिए मीडियम कॉफी विद मिल्क एंड शुगर लाना मत भूलना। गेम की दुनिया में मिली और गाय एक बार फिर मिले, मगर इस बार मिली ने साफ कर दिया कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। गाय ने इस बात को समझा और उसकी आज़ादी का सम्मान किया। उसने कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ रहो या नहीं। गाय जानता था कि उसके अंदर जो प्यार है वो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, लेकिन किसी ने उसे यह प्रेम महसूस करने की शक्ति दी है। जब उसने यह बात कही तो मिली को एक बड़ा एहसास हुआ। गाय की इस प्रोग्रामिंग के पीछे तो कीज था, वो इंसान जिसे वो इतने समय से अनदेखा कर रही थी, असल जिंदगी का गाय। वो तो हमेशा से उसके आसपास था और उससे सच्चा प्यार करता था। अब बिना देर किए मिली भागी और पहुंची कॉफी शॉप जहां कीज मौजूद था। जैसे ही उनकी नजरें टकराईं, कीज समझ गया कि मिली को अब सब कुछ समझ आ गया है। आखिर में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और वहीं से शुरू हुई एक नई असली कहानी।